नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। खबर सरकार विरोधी प्रदर्शन से सुलग रहे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। इस्लामाबाद में संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा हटने का नाम नहीं ले रहा। इमरान खान और ताहिर उल कादरी के समर्थक संसद के भीतर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई बार, हालांकि इस बीच झड़प भी हो चुकी है। संसद के बाहर पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान तैनात हैं। इस बीच इमरान खान और कादरी ने अपने समर्थकों से संसद के बाहर डटे रहने का ऐलान किया है। इस बीच शरीफ सरकार ने विवाद सुलझाने के लिए मंगलवार को एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। और एक और इस वक्त की अहम खबर जो आ रही है इस्लामाबाद से ही। प्रदर्शनकारी पाकिस्तान के सरकारी टीवी चैनल पीटीवी में दफ्तर में वहां पर घुस गए हैं। खबर है कि उन्होंने वहां पर जमकर तोड़फोड़ की है। पीटीवी का प्रसारण भी रोक दिया गया है। तो ये इस वक्त की अहम खबर जो मिल पा रही है। बात करें, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मौजूद जो मुजाहिरीन हैं वो अब उनकी तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं। रेंजर्स के जो लोग हैं और अभी वो ये अहकामात शायद मिले हैं, जिसके बाद रेंजर्स के लोगों ने यहाँ पर पहुंचना शुरू कर दिया है। रेंजर्स की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर आ गई हैं। पीटीवी हेडक्वार्टर का जो मेन गेट है उस तरफ बढ़ने के लिए मौजूद दरमियान में जो है खारदार तारे लगी हुई हैं, उनको काटने की कोशिश की जा रही है। मैं बताते चलूं कि यहाँ पर रेंजर्स जो है वो पहुंच चुकी है, जिसको वहाँ मौजूद जो मुजाहिरीन हैं उन्होंने वो गाड़ियां रोक ली हैं और कहा यह जा रहा है कि दूसरे रोड से वो आए। ताहम यहाँ पर रेंजर्स जो है वो अभी पहुंची है। कुछ चंद अहलकार जो है रेंजर्स के वो यहाँ नीचे उतरे हैं और उन्होंने कोशिश की है मुजाहिरीन से बात करने की कि यहाँ पर उनको आगे जाने का रास्ता दिया जाए। अब मुजाहिरीन जो है मुकम्मल तौर पर पुरअमन है, लेकिन यहाँ पर मौजूद जो मुजाहिरीन है उनकी जानिब से आगे नहीं जाने दिया गया। रेंजर्स की दो गाड़ियां यहाँ पर आई थी जिसमें मौजूद तकरीबन 40 अहलकार थे, जो वापस उनको भेज दिया गया है कि इस रोड से खारदार तारे आगे नहीं जाने दिया जाएगा। अब रेंजर्स की गाड़ियां जो है वो दूसरे रोड से जो है वो यू टर्न लेने के बाद आना शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पर अब सूरत हाल है कि रेंजर्स की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पहुंची। अब देखना ये है कि क्या वो अंदर जाकर मुजाहिरीन के कब्जे से जो पीटीवी की बिल्डिंग है वो उसको और अंदर फंसे हुए जो एम्प्लॉयज हैं उनको बाहर निकालने में कामयाब होते हैं या नहीं। क्योंकि बिल्कुल, और इस्लामाबाद से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉन न्यूज के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शराजी। इफ्तिखार, क्या कुछ इस वक्त आप हम तक जानकारी दे सकते हैं? क्या सूरत हाल है इस वक्त वहाँ? जी, अभी 2 दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में तो मुजाहिरीन चले गए थे और पिछले 2 दिन से वहां पे उनका पड़ाव था। आज सुबह जो मेजर डेवलपमेंट हुई है, मुजाहिरीन जो वायलेंट मॉब था उसने पहले मरहले में पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट के जो मेन बिल्डिंग्स हैं, जो मिनिस्ट्रीज के दफातर हैं, जहाँ पे मिनिस्टर्स, फेडरल सेक्रेटरीज और हजारों सरकारी मुलाजमीन बैठते हैं, आज जो अमलन बंद हो चुके हैं और मुजाहिरीन के कब्जे में है। इसी तरह पाकिस्तान टेलीविजन जो सरकारी टेलीविजन है उसका भी बिल्डिंग इस वक्त उनके कंट्रोल में है। मुजाहिरीन वहाँ पे भी दाखिल हो चुके हैं। हम देख रहे हैं कि 30 से 35 हजार सिक्योरिटी फोर्सेस थी, पुलिस, पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, लेकिन वो पीछे की तरफ हट गए। मुजाहिरीन एडवांस कर रहे हैं और जहां जाना चाह रहे हैं और उनको एक तरह से स्पेस मिल रही है, उनको पाथ मिल रहा है। और कहा यह भी जा रहा है गो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस पीछे करके है पार्लियामेंट बिल्डिंग के, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कुछ मुजाहिरीन वहां तक भी पहुंच गए हैं और कुछ प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर भी दाखिल हो गए। तो इस वक्त जो अमलन सूरत हाल है, जो रेड जोन के इलाके है, मुकम्मल तौर पे लग रहा है कि मुजाहिरीन के कंट्रोल में है। गो के आखिरी टेयर है जो सिक्योरिटी फोर्स की वो पाकिस्तान आर्मी है, रेंजर्स है, लेकिन अभी तक ये कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से कोई ऐसा इकदाम, कोई ऐसा एक्शन नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल इफ्तिखार जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन तस्वीरें दिखा रहे हैं। सारे जो हमारे कारकुन हैं, हमारे सपोर्टर्स हैं, पाकिस्तानी हैं, आज इधर आए। आज फैसला इंशाल्लाह हो ही गया है। जब हमारी कारकुन पहुंच गए पीएम हाउस तक और सेक्रेटेरिएट भी बंद हो गया, बिजनेस तो बंद हो गई है पाकिस्तान में। पुलिस तो बेचारी, पुलिस से जो इन्होंने किया है और जो पुलिस वालों ने स्टैंड लिया, अब इससे मतलब कि पुलिस ने तो अब आपको रोकना नहीं है। तो हम पुरअमन तरीके से आज प्रेशर डालेंगे और नवाज शरीफ को पुरअमन तरीके से कहेंगे कि आपने खास तौर पे जो झूठ बोला असेंबली में, उसके ऊपर भी एक पर्चा कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं कि कोई अपनी ओथ के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलता है उसको मुस्तरद हो जाना चाहिए। और दूसरा, जो उसने कत्लेआम करवाई है उसने और चौधरी निसार ने, उसकी वजह से इनके पास कोई जवाब नहीं रह गया प्राइम मिनिस्टर बनने का। हम रेजिग्नेशन डिमांड करते हैं
हम आज सारे यहाँ जमा होंगे, हम फैसला करेंगे। अगर इसने शाम तक ना रेजिग्नेशन दिया, एक और लाएमल तय होगा और फिर ये नवाज शरीफ जिम्मेदार होगा उस जो भी होगा उसके बाद। इमरान खान खिताब कर रहे थे, उनका कहना था कि सिर्फ तो इमरान खान को आप यहाँ पर इस वक्त सुन रहे थे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार बाबर अयाज। बाबर, अगर मैं इमरान की ही बात करूं तो इमरान कुछ दिनों पहले तो हालांकि तैयार हो गए थे नवाज शरीफ से बातचीत करने के लिए, लेकिन बाद में आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि नहीं, वो अपने प्रदर्शन को कंटिन्यू करेंगे? देखिए, बात ये हुई कि इन्होंने जो डिमांड्स रखी थी वो 6 डिमांड्स थी। वो 6 मुद्दा लेकर ये आगे चले, मगर उसमें जो सबसे पहला मुद्दा था वो ये था कि नवाज शरीफ जो है वो इस्तीफा दें। लाजमी है, उन्होंने 5 मान ली और इस्तीफा देने की बात को उन्होंने नहीं माना कि ग्रोह आकर बाहर बैठ जाए और बोले कि वो इस्तीफा दें और हट जाएं और फिर कोई उसके बाद बाकी चीजें जो है वो हों। और इसलिए जो है वो मुज़ाकरात जो थे, बातचीत का सिलसिला वहाँ टूट गया। फिर ये इनको जो है आर्मी चीफ ने बुलाया और दूसरे जो कादरी साहब हैं उनको भी बुलाया। उनकी डिमांड्स जो थी या मुद्दा जो थे वो अलग थे। उन्होंने कहा कि जी क्या कहते हैं, ये इस्तीफा दें, उनका भी बेसिक बुनियादी बात ये है। और दूसरा ये था कि हमारी जो है FIR दर्ज की जाए जैसे हम चाहते हैं। और तीसरा ये था कि इनके खिलाफ जो है पकड़ के इनको हटा दिया जाए, ताकि क्योंकि ये इनके ज़माने में कोई तहकीक नहीं हो सकती, तफ्तीश नहीं हो सकती, जो कि उस ज़माने की उस वाक़े के बारे में है जो जून में हुआ था उनकी सेक्रेटेरिएट पे, जिसमें 14 लोग शहीद हुए और बाकी लोग जो है जख्मी हुए। अब ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल में इन्होंने पहले ये बात की, मगर जहाँ सारी बातें तो हुकूमत मान गई। उन्होंने कादरी साहब के तो जो मुतालबा था उसके मुताबिक जो है FIR भी दर्ज कर दी। फिर उन्होंने कहा नहीं, इसमें आप जो है वो क्लॉज भी लगाएं जो टेररिज्म की होती है। तो उन्होंने वो दहशतगर्दी की। अनफॉर्चुनेटली 16-17 दिन तक हम अकेले ही मार खाते रहे और बहुत से जो हमारे साथी हैं उन्होंने जो दूसरे टीवी चैनल्स में वो इस पर खामोश रहे। लेकिन आप देखें कि जब जब दूसरे टीवी चैनल्स के जो हमारे साथी हैं उन पर तशद्दुद हुआ तो हमने उस पर आवाज उठाई। अब ये सारे गुल्लू बट जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इनके हाथों में डंडे हैं और इनके पास गुलेले हैं। ये सारे के सारे आप PTV में दाखिल हो चुके हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि लाहौर में तो 17 जून को सिर्फ एक गुल्लू बट था, लेकिन अब सैकड़ों की तादाद में तहरीक इंसाफ के और अवामी तहरीक के गुल्लू बट पूरी दुनिया को नजर आ रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन की इमारत में। इनके पास डंडे हैं, इन्होंने अंदर घुस के तोड़ फोड़ भी की है। ये अंदर जो सरकारी अमलाक हैं उनको नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। और इमरान खान और ताहिर कादरी साहब अपने इन गुल्लू बट्टों की इस शर्मनाक हरकत पर बिल्कुल खामोश हैं। और ये जो सूरत हाल है ये इसलिए पेश आई है कि जो 17 जून का वाकया था लाहौर का, उसके बाद जो वफाकी हुकूमत है उसने इस्लामाबाद में अपनी पुलिस को ये कहा कि आपने इन पर गोली नहीं चलानी, सिर्फ इन पर आंसू गैस के शेल फायर किए गए, रबड़ की गोलियां इन पर फायर की गई, लाठी चार्ज हुआ, लेकिन उसके बावजूद फिर भी 2-3 लोग जो हैं उनकी जानें चली गई। तो अभी तक हुकूमत ने काफी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, काफी सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा किया है। और एक तरफ मैं ये कहूंगा कि हुकूमत के इस सब्र और बर्दाश्त का इन्होंने नाजायज फायदा उठाया है और ये अब PTV की इमारत में दाखिल होकर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को तमाशा बना रहे हैं। लेकिन इन्होंने दरअसल अपना असल चेहरा भी बेनकाब कर दिया। आप देखें, इनमें बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने गैस मास्क पहने हुए हैं। तो ये गैस मास्क पहन के आए, इन्होंने लोहे के कीलों वाले डंडे अपने पास रखे, इनके पास गुलेले हैं, इनके पास झंडे भी हैं अपनी अपनी पार्टी के, और इन्होंने नकाब भी पहने हुए हैं। तो यकीनन ये लोग डंडों के साथ, झंडों के साथ और हथौड़ियों के साथ, प्लास और कटर्स के साथ और गुलेलों के साथ ये इस्लामाबाद में कोई पुरअमन धरना वरना देने नहीं आए थे। इनका असल मकसद यही था और इन्होंने यही करना था जो इस वक्त ये कर रहे हैं। बस इसमें 16-17 दिन लग गए, लेकिन इन 16-17 दिनों में इनका जो असल चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। मीर साहब, सच है कि इनका असल चेहरा पूरी
और इस वक्त क्या कुछ और जानकारी वहां से मिल पा रही है? इस वक्त हमारे साथ जियो टीवी के संवाददाता ओवैस हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओवैस, क्या इस वक्त जानकारी आप हम तक दे सकते हैं? जी, इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत के रेड जोन में जो है सूरत हाल बहुत ज्यादा कशीदा हो गई है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहराह दस्तूर पर, जहाँ मुजाहिरीन की जानिब से काफी पेशकदमी की गई है और ये पंजाब हाउस और जजेस कॉलोनी की तरफ भी मार्च कर रहे हैं। पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की तो जो एसएसपी ऑपरेशन थे इस्लामाबाद के, उन पर भी हमला किया गया, उन पर पथराव किया गया, जिसके नतीजे में वो जख्मी होकर इस वक्त अस्पताल मुंतकिल हो गए हैं। उन्हें इस पर भी इमदाद दी जा रही है और जो पुलिस है उन्हें कमांड करने वाला इस वक्त यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा। ताहम जो मुख्तलिफ मुजाहिरीन हैं इस वक्त शाहराह दस्तूर पर तो कुछ तहम्मुल से बैठे हुए हैं, आपस में मुनज़्ज़म हो रहे हैं, एक दूसरे को इकट्ठा कर रहे हैं और इनका जो एक और ग्रोह है मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में ये मुख्तलिफ इलाकों में फैले हुए हैं। एक ग्रोह ने पीटीवी जो सरकारी टेलीविजन है उसकी इमारत में घुसने की कोशिश की है, उस पर कब्जा कर लिया है, गेट तोड़कर अंदर दाखिल हुए हैं और वहां पर जो पीटीवी के सरकारी टीवी के मुलाजमीन हैं उनको यरगमाल बनाया हुआ है। कुछ दिन कबल जो 2 रात कबल भी जो जियो न्यूज का हमारा इस्लामाबाद का ऑफिस था वहां पर इन मुजाहिरीन की जानिब से शदीद पथराव किया गया था। मुझ समेत जो दीगर अमला था जो जियो न्यूज का, वो 3.5 घंटे तक वहां पर महसूर रहा और ये मुख्तलिफ पथराव करते रहे। इनके पास गोलेले हैं जिससे ये शीशे की गोलियां चलाते हैं, इसके अलावा इनके पास पत्थर हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ ये चीजें इस्तेमाल करते हैं, जहां से गुजरते हैं वहां से चीजें उखाड़ देते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद जो इंतहाई खूबसूरत शहर है, सब्जाजार बहुत ज्यादा है, यहाँ पर ग्रीनरी वो तबाह हो चुकी है और सूरत हाल कशीदा है। समझ नहीं आ रही कि ये किस तरीके से इनको कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि जो पुलिस की कमांड है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन ओवैस, कहाँ आखिर ये जाती हुई स्थिति आपको नजर आ रही है? इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है, संकट जो है वो लगातार जो है वो चल रहा है और ज्यादा उग्र होता जा रहा है। ऐसे में कहाँ जाकर ये चीज खत्म होगी? देखिए, जो हुकूमत है तो काफी तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, क्योंकि जो सानिया मॉडल टाउन हुआ था कुछ अर्सा कबल लाहौर में, तो उसकी वजह से हुकूमत काफी बैकफुट पे गई और उन्होंने इस मरतबा जब ऐलान किया गया इनकलाब मार्च और आज़ादी मार्च का, तो फिर काफी हुकूमत ने इनको मौका दिया कि ये यहाँ पर आए, पुरअमन तौर पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें, क्योंकि ये मैसेज दिया जा रहा है कि पुरअमन मुजाहिरीन है और पुरअमन एहतजाज जो है हर शहरी का बुनियादी हक है, आईनी हक है। आइन जो है इस बात की गारंटी देता है कि कोई शहरी अगर पुरअमन तौर पर एहतजाज करना चाहे तो उसकी इजाजत दी जाए। तो ये जब तमाम चीजें चल रही थी तो हुकूमत की जानिब से बिल्कुल इजाजत दी गई कि ये लोग इस्लामाबाद आए और अपना जो आईनी हक है वो इस्तेमाल करें। उसके बाद जब इन्होंने रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की तो उस वक्त काफी जो है इख्तलाफात थे मुख्तलिफ जो आला हुकाम है उनके कि इनको रेड जोन में जाने की इजाजत ना दी जाए, लेकिन हुकूमत इस नतीजे पर पहुंची कि इनको रेड जोन में भी जाने की इजाजत दे दी। लेकिन लगता यूं है कि ये जो मुजाहिरीन है पहले से तय करके आए हैं, ये जो वायलेंस शुरू हुआ है ये पहले दिन से इसकी तैयारी थी इनकी, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया जा रहा था उसकी वजह से काफी डिले हुआ है इन पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में। ताहम अब जब इन्होंने मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में घुसने की कोशिश की है, कानून को अपने हाथ में लिया है, तो फिर स्टेट जरूर हरकत में आएगी। जो स्टेट की रेट है उसे कायम करने के लिए हुकूमत ने जरूर इकदाम किए हैं, पुलिस को इस्तेमाल किया है, आंसू गैस की शेयरिंग भी की गई है, लेकिन पुलिस की जानिब से काफी दिफाई हिकमत अमली हमें नजर आ रही है। अभी तक ऑफेंसिव नहीं हुई है, पुलिस इन पर हमला नहीं कर रही, इनको उस तरह से पकड़ने की कोशिश नहीं कर रही, सिर्फ जो हमला करते हैं, पथराव करते हैं, उन्हीं को रोकने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया ओवैस हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस अपडेट को देने के लिए। तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। सुलग रहा है पाकिस्तान, सरकार विरोधी प्रदर्शन के चलते जो है ये पूरा संकट जो है वो पैदा हो गया है। अभी आप इससे पहले इमरान खान को यहाँ पर सुन रहे थे। हालांकि पहले वो बातचीत के लिए नवाज शरीफ सरकार से जो है वो तैयार हो गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये तय किया कि जो उनका ये प्रदर्शन है वो जारी रहेगा और इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। एक सरकारी चैनल पर भी, पीटीवी पर भी जो है वो हमला किया गया है, उसका प्रसारण रुक गया है। जिस तरह की तस्वीरें जो है लगातार हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। सेना के रुख की जहाँ तक अगर बात करें तो वो अभी कुछ खुलकर सामने नहीं आ रहा है कि आखिर क्या उसका रुख है। लगातार ये कोशिश वहाँ पर की जा रही है कि मध्यस्थता करने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन क्या होगा देखना ये जरूर होगा। इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा।